का हमारा टॉपिक होगा लार्ज इंटेस्टाइन। हमने अपनी पिछली वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लिया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? अगर हम अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देखते हैं तो इसमें अलग अलग भाग पाए जाते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन। कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन हमारे जीआई ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा होता है, जहां से खाना वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल से। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ लोकेटेड होता है? लार्ज इंटेस्टाइन को अगर आप देखते हैं तो ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, हमारे कमर के हिस्से में पाया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ खत्म होती है वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत हो जाती है। देखते हैं अब लार्ज इंटेस्टाइन के भाग कितने हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट में होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। पहला है कोलोन, दूसरा है रेक्टम और तीसरा है एनस। जो कोलोन है अब फिर से डिवाइड हो जाता है कई भागों में। एंट्री पॉइंट जिसे कहा जाता है सीकम, ये लगभग 6 इंच की एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत करता है। बाकी जो कोलोन है अब अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड है। पहला है असेंडिंग कोलोन, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन, अब इसके बाद है डिसेंडिंग कोलोन और लास्ट का है सिग्मॉइड कोलोन। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो कोलोन है वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट अब बचा हुआ भाग हमारा कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है रेक्टम, जो कि कोलोन के बाद आता है, और लास्ट में आता है एनस। एनस से ही हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए देखते हैं अलग अलग भाग जो हमारे बड़ी आंत के हैं वो अपना काम कैसे करते हैं। सीकम सबसे पहला था जो कि बड़ी आंत की शुरुआत है। छोटी आंत सीकम पे ही खुलती है और ये इलियोसेकल वाल्व के द्वारा हमारे बड़ी आंत में खुलती है। ये पाउच के समान दिखने में होती है और जैसे कि इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच तक की होती है। जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है छोटी आंत से, तो यहाँ पे हमारा जो सीकम है उनके मांसपेशियों में मूवमेंट होता है, उनके मसल्स में मूवमेंट होता है, ताकि जो सीकम में खाना आया हुआ है वो आगे की ओर बढ़ पाए। सेकंड पार्ट है हमारा कोलोन। कोलोन को अगर आप देखते हैं तो जब सीकम से खाना हमारे कोलोन में आता है तो ये सबसे पहले हमारे असेंडिंग कोलोन जो है उसमें ट्रेवल करता है और उसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलोन में भी चला जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं पिक्चर में तो हमारा जो कोलोन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसके अंदर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। बचे हुए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ताकि जब ये खाना डिसेंडिंग कोलोन में पहुँचे तो ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में हो या फिर ठोस रूप में हो। हमारा जो कोलोन है वो म्यूकस भी सिक्रीट करता है, ताकि जो हमारा फूड वेस्ट है वो ल्यूब्रिकेट हो सके और अच्छे से बाइंड हो सके, ताकि ये स्मूथली हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो किसी एंजाइम के द्वारा नहीं होती, बल्कि यहाँ पे फ्रेंडली गट बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और विटामिन्स को रिलीज करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। कोलोन के बाद अब हमारा जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में पहुंच जाता है। सिग्मॉइड कोलोन जब इस खाने को या फूड वेस्ट को हमारे रेक्टम में पहुंचाते हैं तब ये पूरी तरह से हमारे पूप के समान ही दिखाई पड़ता है और इसमें होते हैं इनडाइजेस्टिबल मैटर और डेड सेल, जो कि हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज़ किए गए हैं। इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। अब हमारा जो रेक्टम है उसमें मसल्स मूवमेंट होने चालू हो जाते हैं, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर के बाहर निकाला जा सके एनस के द्वारा। रेक्टम का आखिरी छोर होता है हमारा एनस,
जो कि एक कैनाल के रूप में होता है और इसी से हमारा पूप शरीर से बाहर अब निकल जाता है। हमारा जो एनस है वो एक मांसपेशी या मसल्स स्फिंक्टर के द्वारा चारों तरफ से घिरा होता है। इसमें इंटरनल और आउटर दोनों स्फिंक्टर पाए जाते हैं। जो बाहरी स्फिंक्टर है वो हमारे मल को बाहर निकालने के लिए नियंत्रित करते हैं। जब हमें बाथरूम जाने की इच्छा होती है, मतलब कि जब हम अपना पूप पास आउट करते हैं, तो इस दौरान जो हमारा आउटर स्फिंक्टर है वो यहाँ पे मूवमेंट करने लगता है, जिससे कि जो पूप है वो हमारे एनस से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अलग अलग भागों का बना हुआ होता है और अपना काम करते जाता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का शुरुआती भाग को क्या कहा जाता है? रेक्टम कहा जाता है, एनस कहा जाता है या फिर सीकम कहा जाता है? आंसर जरूर ही दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।